RMS का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाया था मैंने, तो किन्हीं कारणों से वहाँ नहीं हो पाया था, लेकिन यूपी सैनिक में हो गया था। अच्छा। हमारा थोड़ा सा परिवार का ही थोड़ा सा डिसीजन ये रहा कि उस समय इसकी एज ज़्यादा छोटी थी। अच्छा। तो हमें थोड़ा सा भेजना थोड़ा सा असहज लगा, जो भी कभी छोटा है बच्चा कैसे जो भी है घर से जाएगा, अपनी चीज़ों को वहाँ अकेले किस तरीके से करेगा, राइट। तो वहाँ नहीं भेजा। लेकिन वो चीज़ें माइंड में मेरे ऑलरेडी थी। उसके बाद मैंने यहाँ जो 7th में आपके यहाँ जो भी हॉरिजन में मैंने डाला जो भी है, तो वो चीज़ जो मेरे माइंड में बनी हुई थी, तो वो 7th क्लास में आपके यहाँ डाला था। 7th क्लास में भी मैंने इसको एग्ज़ाम दिलाया था। यानी इसकी खुद की प्रिपरेशन प्लस आपके स्कूल के द्वारा जो भी गाइडलाइंस है, स्कूल में तैयारी जो भी मिली इसको, तो 7th में भी दिलाया इसको। 7th में जैसे मेरा मेन उद्देश्य यही था कि RMS, एक तो मेरे माइंड में ये रहता था कि RMS यानी धौलपुर, वैसे तो RMS के 5 स्कूल हैं ऑल इंडिया में, और मेरी धौलपुर में नज़दीक हो जाएगा, थोड़ा सा अपन को थोड़ा सा जो भी है उसको मिलने में आने जाने में थोड़ा सुविधा रहेगी। तो मेरा फोकस यही रहता था कि मतलब RMS में धौलपुर में हो जाए इसका, लेकिन नहीं हो पाया। और मेरे को भरना था फॉर्म, तो वो डेट जो निकल गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप भर सकते हो, लेट फीस लगेगा। तो लेट फीस दे करके मैंने 2000 रुपये की जो फीस थी, जो शायद 500 रुपये लग रही थी या कितनी जो भी, तो 2000 रुपये मैंने फीस पे करके इसका मैंने नाइट में खुद से फॉर्म फिल करके पूरा जो भी है सारी चीज़ें मैंने घर से ही फिल किया था फॉर्म। जो इसकी तैयारी तो स्कूल से प्लस जो भी खुद की जो भी ये चली रही थी, और स्कूल का गाइडलाइंस था ही, तो उस हिसाब से इसने जो भी है फिर एग्ज़ाम दिया। जैसे ही एग्ज़ाम जो भी इसका ख़त्म हुआ, तो इसको लेकर के मैं घर आया। मैंने पूछा भी कैसा हुआ। बाकी बच्चे तो अपना एफर्ट पूरा लगाते ही हैं और ये कहते हैं कि सही हुआ है। तो इस बार इसका जो भी है जैसे ही रिजल्ट आया, तो रिजल्ट का मेरे को मैसेज आया था, टेक्स्ट मैसेज, तो वो मैंने पढ़ा जो भी है। तो यानी क्वालिफाई का जो टेक्स्ट मैसेज आया था, मैंने पढ़ा जो भी है, तो ये क्वालिफाई हो गया। तो देन फिर मैंने जो भी है और स्कूल में ही बताया आपको, शायद आपसे मेरी बात हुई थी, मेरी क्वालिफाई हो गया है वो, और इस तरीके से। और इस बीच में हमने जो ऑल इंडिया सैनिक का भी इसको जो भी फॉर्म फिल कराया था, और उसके बीच में आपके द्वारा उसके ऑल इंडिया सैनिक के जो भी है घर फॉर्म भराने के बाद में यहाँ भी कुछ आपने जो भी प्रिपरेशन का जो भी 4 या 5 दिन जो भी पेपर देने का रखा था, तो उसको भी इन्होंने दिया। हम जो भी है उसके तैयारी में लग गए कि मैंने पूरी जानकारी जुटाई और वहाँ बात भी करी, गोरखपुर में आया जो भी इसका। तो बीच में उन्होंने इसका इंटरव्यू का भी रखा था, तो इंटरव्यू इनका लखनऊ रखा था, इंटरव्यू के लिए लखनऊ जाना था। फिजिकल हुआ वहाँ पर, फिजिकल में जैसे इसकी रनिंग थी, तो बाकी हम जो भी इंटरव्यू कराने के बाद में और उसी दिन जो भी है नाइट में घर वापस आ गए थे। अच्छा। उसके बाद जो भी है हमारे पास कुछ दिन बाद मेल आया, एडमिशन के लिए आप सेलेक्ट हो गए, वो गोरखपुर स्कूल मिला है। जो भी थोड़ा सा हमारे माइंड में ये था कि अगर लखनऊ मिल जाता तो वही चीज़ जो मेरे माइंड में यहाँ रही थी धौलपुर वाली, लखनऊ, और देन वो डबल से भी ज़्यादा थोड़ी सी हमारे लिए दूरी हो गई। चलो मैंने कोई बात नहीं है, पढ़ना है, घर से बाहर जो भी है जहाँ भी रहेगा वो तो जो भी लखनऊ या गोरखपुर है जो भी हो, तो उस हिसाब से माइंड घर में मेकअप किया। फिर उसको जो भी है फीस वीस का पता किया किस तरीके से जमा होगी। उन्होंने कहा आप जो भी है अकाउंट में स्कूल का जो भी है प्रिंसिपल के स्कूल का नाम से अकाउंट है, तो उस तरीके से आप जमा करा दीजिए। तो फिर मैंने अपने अकाउंट से RDGS के थ्रू जो भी पेमेंट था वो जमा करा दिया। फिर उसके लिए टैली करने के लिए जो उन्होंने कहा था कि जो भी आप उसका नंबर हो आप उसको मेल भेज दें, तो उसके बाद टैली हो गया और उन्होंने हमें जो भी एक डेट दे दी कि आप इस डेट में आइए, फाइनल जो भी आपका एडमिशन के लिए जिस तरीके सारे डॉक्यूमेंट लाने हैं, वो डॉक्यूमेंट भी जो भी मैं तैयार कराने में लग गए, कुछ शॉर्ट थे जो भी चीज़ें थी तो वो मैंने करा ली।